कभी सोचा है कि दिल्ली का एक पुराना, बहुत पुराना रक्षक, एक विशाल दीवार धीरे धीरे हमारी ही आंखों के सामने से गायब हो रही है? आज हम इसी अरावली पर्वत श्रृंखला की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो दिल्ली और आसपास रहने वाले हर इंसान के मन में उठता है। हर साल बढ़ता हुआ प्रदूषण, वो धूल भरी हवाएं जो आंखों में जलन पैदा करती हैं, आखिर इसकी जड़ कहाँ है? देखिए, इसका जवाब किसी नई टेक्नोलॉजी या पॉलिसी में नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास की एक बहुत ही पुरानी कहानी में छिपा है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली किरदार से। तो चलिए इस प्राचीन रक्षक की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो सदियों से दिल्ली के लिए खामोश दीवार की तरह खड़ी रही है। जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 अरब साल। ये अरावली की उम्र है, मतलब इतनी पुरानी कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और जब हम इसकी तुलना हिमालय से करते हैं तो बात और भी हैरान करने वाली हो जाती है। हिमालय, जो हमें इतना विशाल और पुराना लगता है, वो असल में अरावली के सामने एक बच्चे जैसा है। अरावली तब से यहाँ है जब इस ग्रह पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। तो ये पुराने पहाड़ हमारे लिए करते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं है। ये दिल्ली के ग्रीन लंग्स हैं जो हमारी हवा साफ करते हैं। ये एक दीवार है जो हमें थार रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी और धूल से बचाती है। यही नहीं, ये जमीन के नीचे पानी का खजाना है और ना जाने कितने जानवरों और पक्षियों का घर भी। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। ये जो हमारी रक्षक दीवार है, ये अब खुद खतरे में है और अब हम इसे एक क्राइम सीन की तरह देखेंगे जिसकी हमें तहकीक करनी है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। पिछले सिर्फ 4 दशकों में अरावली का 40% हिस्सा नष्ट हो चुका है। जी हाँ, सचमुच पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिए गए हैं। तो इस तहकीकात का पहला सुराग है अवैध खनन। घर और सड़कें बनाने के लिए पत्थर, संगमरमर और बजरी की जो भूख है, उसने इन प्राचीन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया है। और दूसरा बड़ा कारण वो है बेतरतीब तरीके से बढ़ता शहरीकरण। शहरों को बसाने के लिए इन पहाड़ों को काट कर समतल कर दिया गया, जिससे इस बेहद नाजुक इकोसिस्टम पर बहुत भारी दबाव पड़ा। तो सवाल ये है कि जब ये कुदरती दीवार टूटती है तो इसका अंजाम क्या होता है? और नतीजे वो बहुत ही भयानक हैं। थार रेगिस्तान की धूल अब बिना किसी रोक टोक के दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है। गुड़गांव जैसे शहरों का ग्राउंड वाटर लेवल खतरनाक दर से नीचे जा रहा है। दमदमा और बड़खल जैसी खूबसूरत झीलें तो अब बस नाम की रह गई हैं और सैकड़ों जीव जंतु अपना घर खो चुके हैं। साफ है, ये एक मैन मेड डिजास्टर है। लेकिन इस तबाही के बीच इसे बचाने के लिए एक लंबी और मुश्किल लड़ाई भी लड़ी जा रही है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये दशकों से अदालतों में चल रही है। 1993 में दिल्ली रिज को एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का दर्जा मिला। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर एक ऐतिहासिक रोक लगाई। और फिर 2010 में पर्यावरण के मामलों के लिए एक खास अदालत यानी एनजीटी बनाई गई। इस पूरी लड़ाई के सेंटर में एक बहुत जरूरी सिद्धांत रहा है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, भरपाई भी वही करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस सिद्धांत को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि नुकसान की भरपाई का मतलब सिर्फ पीड़ितों को पैसा देना नहीं है, बल्कि पर्यावरण को वापस उसकी पुरानी हालत में लाने का पूरा खर्च भी उठाना होगा। ये एक गेम चेंजिंग फैसला था। लेकिन इतने कड़े कानूनों और अदालती आदेशों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मिलीभगत और ढिलाई के कारण अवैध खनन और अतिक्रमण आज भी बेरोक टोक जारी है। पर इस निराशा के बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं। कहानी का रुख अब समाधान की तरफ मुड़ता है, जहां कुछ लोग इस तबाह हुए खजाने में फिर से जान फूंकने में जुटे हैं। ये बदलाव किसी जादू से कम नहीं है। जहां कभी माइनिंग की वजह से सिर्फ गड्ढे और मलबे के ढेर थे, वहां अब हरियाली और जिंदगी लौट रही है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वैज्ञानिकों ने एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत इस तबाह हो चुकी जमीन में फिर से जान डाल दी।
उन्होंने वहां के असली पेड़ पौधे लगाए और फिर धीरे धीरे तितलियां, पक्षी और दूसरे जानवर अपने पुराने घर लौटने लगे। ये सच में कुदरत की एक जबरदस्त वापसी है। और ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। तिलपत वैली बायोडायवर्सिटी पार्क एक और कामयाबी की मिसाल है। जो जगह कभी रेत की खदान थी, वो आज 100 से ज्यादा पौधों, 100 से ज्यादा पक्षियों और यहाँ तक कि तेंदुए जैसे जानवरों का घर बन चुकी है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो क्या कुछ मुमकिन है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये कोशिशें बहुत अच्छी हैं, काबिले तारीफ हैं, लेकिन क्या हरियाली के ये छोटे छोटे हिस्से एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को बचा सकते हैं? इसका जवाब हमारे आने वाले कल के एक्शन और हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।